हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड की। तो शो की शुरुआत में आप सब देखने वाले हैं कि अंजलि प्रकाश को और उसके गुंडों को छठी का दूध याद दिलाती है और उसे जमकर लताड़ती है। जिसके बाद अंजलि अपने घर पहुंचती है। वहां पर वो देखेगी कि उसकी माँ काफी ज्यादा सोच में डूबी हुई होती है। तभी वो कहती है, कौन? अंजलि कहती है, माँ मैं हूँ। तभी यहाँ पर वो राज खोलती है और कहती है कि तुम्हारी सासू माँ आई थी यहाँ पर। उन्होंने मुझसे कहा है कि एक बहुत बड़े घर से तुम्हारे और अमन के लिए लोहरी का न्योता आया है, इसलिए बेटा तुम्हें वहां जाना होगा। अंजलि वहां जाने से मना कर देती है, जिस पर उसकी माँ उसे डांटती है और समझाने की कोशिश करती है कि शादी के बाद ससुराल में ही एक लड़की की जगह होती है और उसे बहुत अच्छे से ये बात समझ लेनी चाहिए। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि लाख मना करने के बावजूद भी अंजलि की एक नहीं चलेगी और वो अपनी ससुराल ठाकुर मेंशन जाने पर मजबूर हो जाएगी। इधर दिखाया जाएगा कि अंजलि की माँ कॉल करती है अंजलि की सासू माँ को और कहती है कि समधन जी, मैंने अंजलि से कह दिया है, वो अमन को लेकर ठाकुर मेंशन आ रही है। ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अमन की माँ। वो कहती है कि अंजलि, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो और हम क्या हैं, और हम अब तुम्हारी लोहड़ी को इतना खास बना देंगे जिसे तुम जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगी, या फिर मरकर भी। तभी यहाँ पर पीछे से गिन्नी आती है और वो कहती है कि मॉम, आपने अमन और अंजलि को यहाँ बुलाया है, आखिर आप क्या करना चाहती हैं? लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी गिन्नी गैस करती है कि क्या आप इन दोनों को लेकर के ठाकुर मेंशन जाने वाली हैं, और ये सुनकर के उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर जो नंदिनी है वो कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी गिन्नी कहती है कि मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे भी सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पर नंदिनी उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने एक मुंह भी खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अमन और अंजलि दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं कहोगी। ये बात सुनकर के वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ को तुरंत फोन लगाती है और कहती है कि आप अमन और अंजलि को यहाँ मत भेजिए, यहाँ पर ठीक नहीं है सब। तभी यहाँ पर जो गिन्नी की मॉम है वो कहती है कि तू बकवास बंद कर, तुम बच्चे लोग को तो कुछ नहीं पता। यहाँ पर ऐसे अंजलि का रहना ठीक नहीं है और वहां आना बहुत जरूरी है। गिन्नी यह समझाने की कोशिश अपनी माँ को कर ही रही होती है कि इतने में वापस आ जाती है नंदिनी और वो गिन्नी से फोन छीन करके बात को बैलेंस करती है। बाद में वो धमकी देती है यहाँ पर गिन्नी को, कि कहती है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो ध्यान रखना, तुम्हारी शादी तो वैसे भी चल नहीं पा रही है और आगे जो चलने की कोशिश है वो भी मैं खत्म कर दूंगी। और भी वो काफी ज्यादा उसे डराती है, धमकाती है और काफी ज्यादा उसको वार्निंग देती है। शो के अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर सारी ज्वेलरी, सारी तैयारियां हो रही होती हैं और इधर जो चंद्रकांत है वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा, चंद्रभान है वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है फोन पर। तभी उसकी वाइफ आती है, पूछती है, आप लोगों ने ठाकुर फैमिली को, स्पेशली उस अंजलि अवस्थी को यहाँ पर इनवाइट किया है लोहड़ी फंक्शन में, आखिर आपका प्लान क्या है? लेकिन वो भी उसके इंसल्ट करके चला जाता है, कोई प्लान नहीं बताता। तभी युवराज आता है, वो अपनी माँ से कहता है कि मैं बताता हूँ आपको प्लान क्या है। वो कुछ कुछ हिंट देता है लेकिन पूरी प्लानिंग वो भी नहीं बताता। फिर काव्य आती है और वो कहती है कि मॉम, अंजलि को आप जिंदा देखना चाहती हैं या फिर अपनी बेटी को मरा हुआ? तभी उसकी माँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हें मैं कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती। तभी काव्या कहती है, तो अंजलि ने जो मेरे साथ किया, अंजलि ने मुझसे अमन छीना, उस सब की भरपाई अब अंजलि को करनी होगी। तभी उसकी माँ कहती है, लेकिन तुम लोग क्रिमिनल्स तो नहीं हो ना, ऐसा क्या करने वाले हो? तभी काव्या कहती है, अब जो होगा लोहरी पर होगा। इधर दिखाया जाएगा कि अंजलि पहुंच जाती है ठाकुर मेंशन, जहां पर सभी लोग उसे मिलकर के तैयार करते हैं, उसका 16 श्रृंगार करते हैं, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वाह, अब लग रही है नई नवेली दुल्हन। इतने में आता है अभय। वो कहता है कि हाँ, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन तो लग रही है, लेकिन अगर इसके सिंदूर की कमी है तो अमन को बुला लो, अमन इसकी मांग में सिंदूर भरेगा, क्योंकि उसी ने तो सिंदूर भरा था ना। ये बात सुनकर के अंजलि शॉक में आ जाती है कि अब अमन को सिंदूर भरने के लिए बुलाया जाएगा, तो अंजलि को सबके सामने मजबूरन चुप रहना पड़ेगा। अब देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या अमन घर वालों के सामने सिंदूर भरेगा तो अंजलि चुप रहेगी। क्या लगता है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें।